30 मिनट और लेस मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत तेज में कार चलाता है जिसका नाम निक है। निक एक पिज्जा डिलीवरी का जॉब करता है और आज उसे 30 मिनट के अंदर अंदर एक पिज्जा डिलीवरी करना है और इसी वजह से वह अपनी कार को हाई स्पीड में चला रहा था। कार को इतनी तेज चलाने के बाद भी वह 5 मिनट लेट पहुंचता है जिस वजह से निक को न चाहते हुए भी पिज्जा को फ्री में देना पड़ता है बिना किसी चार्ज के। अब नाइट का सीन देखते हैं। निक अपने बचपन के दोस्त जैक के साथ है। यहाँ पर निक बैठकर बियर पी रहा था तो वहीं दूसरी तरफ जैक एक लड़की के साथ कार में मटर गश्ती कर रहा था। फिर इसके बाद वह निक के पास आता है और वह दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम दो नालायक दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम ट्वेन होता है और दूसरे का नाम ट्रेविस होता है। वह दोनों कुछ न कुछ उटपटांग हरकतें करते रहते हैं जिसके कारण ट्वेन के फादर भी उन दोनों से बहुत परेशान हो गए थे। एक बार ट्वेन अपने फादर से शरारत कर लेता है तब उसके फादर ट्वेन को एक दिन के लिए अपने घर से निकाल देते हैं। उसी रात हम निक को जीन के साथ देखते हैं। निक जीन से बहुत प्यार करता है और वह दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। निक अपने साथ पिज्जा लेकर आया था जिसको दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। जीन निक को बताती है कि उसकी जॉब लग गई है। यह खबर सुनकर निक बहुत खुश हो जाता है। फिर जब जीन कहती है कि वह अटलांटा में शिफ्ट होने जा रही है तब निक के चेहरे पर मायूसी छा जाती है क्योंकि निक जीन से प्यार करता है और जीन को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देना चाहता है। इसके बाद हम ट्वेन और ट्रेविस को देखते हैं। वह दोनों होटल में एक लड़की से मिलने के लिए गए थे। इस लड़की का बॉयफ्रेंड लोगों को जान से मारने की सुपारी लेता है और ट्वेन इसी सिलसिले में उसके पास गया था। दरअसल ट्वेन अपने फादर को जान से मरवाने की सुपारी देता है। वहीं दूसरी तरफ निक जैक के पास आता है। जैक टीवी देख रहा था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैक जीन का भाई था। निक को लगा कि वह जैक से कहकर जीन को अटलांटा जाने से रोक लेगा पर जैक तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। वह निक की बातों को ध्यान नहीं देता है। तब निक को गुस्सा आ जाता है। वह जैक के सामने अपने और जीन के सारे राज खोल देता है। वह जीन के साथ बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी किया था सब कुछ उसके सामने बक देता है जिसको सुनकर जैक को निक पर गुस्सा आने लगता है जिसके बाद वह दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। जैक निक से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वह दोनों अलग रहने का फैसला करते हैं। सीन चेंज होता है। हम ट्वेन और ट्रेविस को देखते हैं जो पूल में गिरे पत्ते को निकाल रहे थे। कुछ देर बाद ट्वेन के फादर वहां पर आते हैं। वह ट्वेन से कहते हैं जब तक तुम इस पूल को अच्छी तरह से साफ नहीं कर लेते तब तक तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। इसी समय ट्वेन के दिमाग में करोड़पति बनने का एक आइडिया आता है। वह ट्रेविस से कहता है क्यों ना हम किसी को ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकाल लें। ट्रेविस ट्वेन से कहता है किसी को बिना वजह के हम कैसे उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। तब ट्वेन ट्रेविस से कहता है मैं एक औरत को पटाकर उसके साथ पलंग तोड़ प्यार करूंगा और फिर उसी का वीडियो बना लूंगा। वह वीडियो हम उसके पति को दिखाएंगे और उसे ब्लैकमेल करेंगे। यह सुनकर ट्रेविस कहता है आइडिया तो अच्छा है पर ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो तुमसे आसानी से पट जाए। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ट्वेन कहता है तो फिर तुम ही बताओ हम क्या करें। तभी उनके सामने टीवी पर पिज्जा डिलीवरी का ऐड चलने लगता है। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। ऐड देखने के बाद ट्वेन अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर करता है। अगले दिन निक वह ऑर्डर लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है और आज भी निक थोड़ा लेट होता है। उसके बाद ट्वेन गोरिल्ला का मास्क लगाकर बाहर निकलता है ताकि निक उन दोनों को पहचान ना सके। दोनों को मास्क पहने देख निक को थोड़ा भय लगता है। तभी ट्वेन ट्रेविस से निक को पकड़ने के लिए बोलता है। यह सुनकर निक वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वह दोनों निक को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। इससे पहले कि निक को होश आए ट्वेन उसे बांधकर उसे बम की एक जैकेट पहना देते हैं। सुबह जब निक को होश आती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसका मुंह तो बंद था। फिर जैसे ही ट्रेविस उसके मुंह को खोलता है निक उन दोनों से पूछता है आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ट्वेन निक से कहता है हम पैसों के लिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें 1 करोड़ रुपए दे दो फिर इसके बाद हम तुम्हें आजाद कर देंगे। निक उनसे कहता है मैंने कभी जिंदगी में इतना सारा पैसा देखा ही नहीं है। तब ट्वेन उसे बैंक लूटने के लिए कहता है। इतना कहकर वह निक को छोड़ देता है। वहां से छूटने के बाद निक सबसे पहले अपने दोस्त जैक के पास आता है
और सारी बातें उसे बताने लगता है, लेकिन जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। तब निक जैक को वह बम दिखाता है, जिसके बाद जैक को विश्वास हो जाता है। अब वहाँ दोनों घर पर आ जाते हैं। जैक इंटरनेट पर बम को डिफ्यूज करने का तरीका खोज रहा था, लेकिन निराशा के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उन दोनों के पास इससे बचने के लिए कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तब निक बैंक लूटने का फैसला करता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था जिससे वह बच सके। निक इस काम में जैक की मदद मांगता है और जैक भी निक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वह दोनों मार्केट में जाते हैं और अपने लिए नकली गन और टोपी लेते हैं, ताकि बैंक लूटते समय उन दोनों को कोई पहचान ना सके। अब वह दोनों घर की ओर रवाना होते हैं। निक जैक से कहता है, क्यों ना हम तेरे डैड की दोस्त की कार को चुरा लेते हैं, क्योंकि अगर हम अपने कार से बैंक लूटने जाएंगे तो नंबर प्लेट की वजह से हम पकड़े जा सकते हैं। जैक उसकी बात मान जाता है और दोनों कार को चुराने के लिए वहां पर चले जाते हैं। आगे का दरवाजा बंद होता है, जिस वजह से वह दोनों विंडो के जरिए अंदर जाते हैं। कार तो वहां पर थी, लेकिन उन्हें उनकी चाबी नहीं मिल रही थी। तभी उसी वक्त उस कार का मालिक वहां पर आ जाता है। निक उसी नकली गन को दिखाकर उस कार की चाबी मांग लेता है और चाबी मिलते ही वह दोनों कार को लेकर तुरंत वहां से फुर्र हो जाते हैं। बैंक को लूटने से पहले निक जैक को बताए बिना ही उसकी बहन जिन से मिलने के लिए बुलाता है। निक एक आखिरी बार जिन से मिलना चाहता है, क्योंकि वह जो करने वाला था शायद उसमें वह पकड़ा जाए और शायद वह कभी जिन से दोबारा ना मिल पाए। निक के बुलाने पर जिन वहां पर आती है। उसी समय निक जिन से अपने प्यार का इजहार कर देता है और जिन को कुछ बताए बिना ही वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ट्रेंड को भी देखते हैं, जो निक का हर समय पीछा करते रहते हैं। अब इसके बाद वह दोनों बैंक पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही वह दोनों सभी को बंदूक दिखाकर डराते हैं। उस बैंक में उपस्थित सभी लोग डर कर जमीन पर लेट जाते हैं। जैक जल्दी से बैग में बैंक की कर्मचारी से पैसे भरने के लिए कहता है। बैग भर जाने के बाद वह दोनों जल्दी से पैसे लेकर बाहर आते हैं। उसी वक्त उन दोनों के सामने एक पुलिस वाला आ जाता है। तभी निक उसके सामने अपना जैकेट खोल देता है। बम को देखकर वह पुलिस वाला गन को नीचे रखकर वहां से भागने लगता है। जैसे ही वह दोनों कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं, वैसे ही उनके पीछे बहुत सारी पुलिस लग जाती है। बहुत देर तक पुलिस उन दोनों की पीछा करती रहती है। तभी अचानक से एक कार आकर उनकी कार को टक्कर मार देती है, जिस वजह से उनकी कार पलट जाती है। निक और जैक बार बार उस हादसे से बच जाते हैं और जल्दी से उस कार से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। वह दोनों अपने कार के पास आते हैं और कार में बैठकर उनके फोन का इंतजार करते हैं। इसी दौरान निक को ट्रेन का फोन भी आने लगता है। ट्रेन निक को सारा पैसा एक ब्रिज के पास लाने के लिए कहता है, जिसके बाद निक उसके मुताबिक अपने दोस्त जैक के साथ वहां पर पहुंच जाता है। निक जैक को छिपने के लिए बोल देता है। कुछ समय बाद एक कार आती है। उस कार से एक लड़का और एक लड़की निकलता है। ये वही लड़का है जिसे ट्रेन ने अपने फादर की सुपारी दी थी। वह दोनों निक के पास आते हैं और निक से पैसों से भरे बैग को मांगते हैं। इसके बाद निक सारा पैसा उसे दे देता है। पैसे देने के बाद निक बम को डिफ्यूज करने का पासवर्ड मांगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह का पासवर्ड उससे मांग रहा है। तब निक उसे बम दिखाता है और गुस्से में उसे टकला बोल देता है। यह बात उसे खराब लग जाती है। वह तुरंत निक को गन दिखाने लगता है। तभी जैक पीछे से आता है और उसके सिर पर जोर से मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह दोनों पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब निक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वह तुरंत ट्रेन को फोन लगाता है। निक ट्रेन से कहता है, जब तक तुम मुझे पासवर्ड नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इतना कहकर निक फोन को कट कर देता है। ट्रेन निक को कॉल बैक करता है, पर निक फोन नहीं उठाता है, जिससे ट्रेन को बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत मोबाइल में बम का नंबर डायल करता है और उसे दबा देता है, लेकिन उसका फोन मूवी फोन से कनेक्ट हो जाता है। यह सब देखकर ट्रेन का दोस्त ड्रावेस उससे कहता है, मैंने उस बम का नंबर बदल दिया है। मुझे लगा कि हम जीत गए हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिसके बाद वह दोनों बच्चों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं। तभी ट्रेन को उस टकले का फोन आता है और अभी के अभी सारा पैसा मांगता है। ट्रेन उससे थोड़ा सा समय मांगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और अपना अगला निशाना ट्रेन को ही बताता है। अब ट्रेन बुरी तरह से फंस जाता
जाता है। तब ट्रैविस ट्रेन को अपने हिसाब से काम करने के लिए कहता है। ट्रैविस ट्रेन से कहता है क्यों ना हम उसकी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लेते हैं, जिसके बाद वह खुद ब खुद सारा पैसा लेकर हमारे पास आ जाएगा। इस तरफ हम देखते हैं वह टकला ट्वेन के घर पहुंच जाता है और ट्वेन के बारे में उसके फादर से पूछने लगता है, लेकिन ट्वेन के फादर उसे ट्वेन के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं और उसके ऊपर पेन गन से अटैक कर देते हैं, जिससे वह सिर्फ घायल नहीं होता है। तभी वह अपना गन पा जाता है और ट्वेन के पिता को गोली मार देता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्वेन निक को फोन लगाता है। ट्वेन निक से कहता है अगर तुम अपनी महबूबा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सारा पैसा मुझे देना होगा। ट्वेन निक को जीन की आवाज भी सुनाता है ताकि उसे भरोसा हो जाए। ट्वेन निक को वहीं पर बुलाता है जहाँ पर वह दोनों पहली बार मिले थे। निक जैक को बताता है कि उन दोनों ने अब जीन को अगवा कर लिया है। यह सुनकर जैक निक पर गुस्से से बरसने लगता है और जल्दी से जल्दी वह दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद निक ट्वेन से सबसे पहले बम का पासवर्ड मांगता है। ट्वेन निक को पासवर्ड बताता है, जिसके बाद वह चौखट खुल जाती है और बम डिफ्यूज हो जाता है। अब निक ट्वेन से जीन को छोड़ने के लिए कहता है। ट्वेन जीन को छोड़ देता है, जिसके बाद निक सारा पैसा ट्वेन को दे देता है। पैसे पाने के बाद ट्वेन निक को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार निक भी पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया था। वह ट्वेन से कहता है अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम खुद भी मरे जाओगे, क्योंकि मेरा दोस्त स्नाइपर गन से तुम्हारे सिर को एक ही झटके में उड़ा देगा। यह देखकर ट्वेन अपने गन को नीचे कर देता है, जिसके बाद निक जीन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त वह टकला भी वहाँ पर आ जाता है जो निक को मारता है, जिससे निक बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद वह ट्वेन को मारने की कोशिश करता है, तभी ट्रैविस उसके ऊपर आग फायर कर देता है और उस टकले को जलाने लगता है, जिसके बाद वह टकला एक गोली ट्वेन को मारता है और दूसरा ट्रैविस को मारता है। वह दोनों घायल हो जाते हैं और वह टकला बेहोश हो जाता है। निक पैसे से भरे बैग को लेकर जीन और जैक के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। निक कार में जीन को सब कुछ बता देता है। जीन बहुत खुश होती है और जैक के सामने ही निक को किस करने लगती है। तभी वह देखते हैं कि ट्वेन उनका पीछा कर रहा है। ट्वेन अपनी कार को उनके बराबर में लाता है और जैसे ही वह निक को शूट करने वाला होता है, उसी वक्त उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। जीन और जैक को समझ में नहीं आता है आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। तब निक उन्हें बताता है कि जो बम उन दोनों ने मेरे ऊपर लगाया था, मैंने उस बम को एक्टिवेट करके उनके कार में रख दिया था, जिसके कारण यह धमाका हुआ है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।